सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। मेरे अजीज स्वागत है आपका जिस चैनल पे आप देख रहे हो, क्योंकि अभी मैंने चैनल का नाम नहीं डाला। मुझे नहीं पता कि वीडियो किस चैनल पे डलेगी। 24 पे भी डल सकती है, आप रेगुलर देखो, या प्रॉफिट पे या यीशु जगह में, लेकिन जिस पे भी देख रहे हो तो स्वागत है आपका। और आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इसमें एक भेद की बात बताइए परमेश्वर ने उन लोगों के लिए जिसकी आँख 12 से है ना 12 से 5 जरूर खुलती है ना, जिसकी आँख रात में टाइम खुलती है, चाहे वो 12 से 5 हो, 3 से 5 हो, है ना। यानी कि एक पल को हम भोर को जब उठते हैं, हमारी आंखें जब खुलती है और अचानक खुलती रहती है, उसका भेद परमेश्वर मुझे दिया है। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता। आज का वचन प्रार्थना संदेश सब तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीत वाक्य में मैंने पहले भी बता चुका हूँ उसके बारे में, लेकिन ये विस्तार से है और वचन के तहत बताऊँगा मैं आपको कि कैसे परमेश्वर हमारी है ना इस आँखों को खोलता है और क्या कहना चाहता है। अगर आपकी आँख डेली रात में खुलती है, चाहे वो 12 से 3 हो, चाहे 3 से 5 हो, यानी कि भोर के टाइम एक बार जरूर खुलती है और आप चाहते हो और आप घड़ी देखते हो तो आपको एक ही टाइम लगता है ना। मान लो कि आपकी आँख 3 से 5 खुलती है ना, और आप कह रहे हो मेरी हमेशा इस समय आँख क्यों खुलती है। या मान लो आप जल्दी सो जाते हैं, आपका सोने का टाइम 10 बजे और आपकी आँख 12 से 3 खुलती है, 2:30 बजे, आप कहते हो मेरी हमेशा इस पर आँख क्यों खुलती है। तो खुदा कुछ कहना चाहता है, खुदा आपसे कुछ बताना चाहता है। अगर रेगुलर आँख खुल रही है और आँख खुलने के बाद आप क्या करते हो, पहला पॉइंट, मान लो आपकी आँख खुली है ना और आप उठ के बैठ गए, या तो दोबारा सो गए, या आँख खुली जरूर, आज खुली कल खुली, हफ्ते में 3-4 बार ऐसा होता है, और फिर आपको लगता है कोई मुझे पुकार रहा है, कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, आप लड़की हो चाहे लड़के, चाहे कोई भी हो, है ना। तो यानी कि एक मैसेज है स्वर्गीय पिता का हमारा, एक मैसेज एक बड़ा कि परमेश्वर आपको कुछ कहना चाहते हैं, एक मैसेज है ना कि परमेश्वर आपको, देखो इत्तेफाक एक बार होगा, लेकिन परमेश्वर के डिश में इत्तेफाक वर्ड है ही नहीं। हर एक योजना है, एक प्लानिंग है। अगर आप खुलती है ना आँख, तो आज मैं आपको बताऊंगा वो आपको काम करना है ना। परमेश्वर क्या चाहते हैं आपसे, वो आपको प्रकट करेंगे। आपको अगर डर भी लगता है, आपकी आँख खुली, या आपको कुछ भी ऐसा लगता है, आपको डरना नहीं है। कई बार शैतान हमें डराता है। शैतान परमेश्वर से पहले हमारे जीवन में आना चाहता है। वो चाहता है कि इसको परमेश्वर की आवाज़ सुनाई नहीं दे, इसको मैं अपना डर से सुला दूँ। कई बार हमारी आँख खुलती है 2 बजे, फिर हमें नींद नहीं आती, हम क्या करते हैं, बेचैन हो जाते हैं, फिर हमें डर सताता है, फिर हमें चिंता सताती है ना। या तो हम फिर शॉर्ट वीडियो देखेंगे, यानी कि मोबाइल इस्तेमाल करेंगे और परमेश्वर की वाणी को सुनने को रुक जाएंगे। लेकिन अगर आप ये काम करो तो यकीन मानना खुदा अपनी प्लानिंग को आप पर प्रकट करेगा, हाँ और आमीन के साथ। मैं वचन में जाऊँगा, प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन जो भेद का है इनके जीवन में पूरा कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे जो तो खुदा ने मुझसे कहा, मैं आपसे वही कह रहा हूँ जो मुझे भेद के बताई कि वाक्य में जब हमारी आँखें डेली हमारी एक टाइम खुलती है, यानी कि 12 से 3 हो या 3 से 5 हो, है ना, और परमेश्वर हमें क्यों बार बार उसी बार हमें आँख खुलाता है। डर, चिंता, परेशानी शैतान का हथियार है। वो नहीं चाहता ना कि हम परमेश्वर की वाणी को सुन पाए। देखो वचन निकालेंगे। ओ तेरा धन्यवाद, थैंक यू जीसस। अय्यूब 33 उसका 14, अय्यूब 33 उसका 14 में लिखा है कि क्योंकि ईश्वर तो एक वरन क्या 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। लोग उस पर चित्त नहीं लगाते, यही कारण है हम चित्त नहीं लगा पाते, है ना। परमेश्वर ने आपको या तो भोर में बोलेगा या रात में बोलेगा, है ना, 2 बार बोलता है ना। आपकी 12 से 3 आँख खुली, आपको परमेश्वर आवाज़ दी, बेटा उठ, आप उठ गए, लेकिन फिर सो गए, है ना। क्यों? क्योंकि आपने वो आवाज़ को सीरियस नहीं लिया। आपको ये नहीं लग रहा कि मेरी आँख खुलती क्यों है। या भोर को जब 3 से 5 का टाइम होता है ना, आपको फिर आँख खुली और फिर आप सो गए, चित्त नहीं लगाते। सफर में या रात के हुए दर्श में जब मनुष्य घोर नींद में पड़े रहते हैं या बिछोने के सोते समय। देखो वर्ड पे गौर करो, बहुत क्लियर खुदा ने कहा है इस वर्ड पे। सपन के द्वारा इंसान जब गहरी नींद में होता है ना, जब आप गहरी नींद में होते हैं, गहरी नींद कब आती है? सोने के 2-3 घंटे बाद गहरी नींद आती है। आप 12 बजे सो रहे हो तो 3 बजे आँख खुलेगी आपकी। अब 1 बजे सो रहे हो तो आपको 4-5 बजे आँख खुलेगी, है ना। यानी कि आँख जरूर खुलेगी जब आप गहरी निंद्रा में हो। सपन में या रात के को दर्शन हुए में, रात का दर्शन, है ना, जब मनुष्य घोर नींद में पड़े रहते हैं या बिछोने पर। बिछोने का मतलब क्या है? कभी कभी दोपहर में भी नींद आ जाती है ना, और इंसान सो जाता है। वो एक मैसेज है। देखिए अधिकतर आँख रात में ही क्यों खुलती है, दोपहर में मोस्टली नहीं सोता इंसान, है ना, बाई चांस। लेकिन वचन कहता है दर्शन में जब मनुष्य घोर निंदा में पड़े रहते हैं। फिर क्या लिखा है 16 पद में? तब वह मनुष्य कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। कान खोलता है। मेरे ऐसे तो आज खुद आपके कान खोल रहा है। सुनो जरा ध्यान से, बहुत भेद का मैसेज है ये छोटा जरूर है लेकिन इसका बहुत भेद है। अगर आज से आपकी आँख एक ही टाइम खुल रही है, 12 से 3, 3 से 5, है ना, तो
तो आपको क्या करना है? पहली बात, इस वचन को आप समझ गए कि परमेश्वर आपको मैसेज दे रहा है और शैतान उस मैसेज से आपको वंचित करना चाह रहा है ना। परमेश्वर आपको एक गहरी बात बताना चाह रहा है। आप परेशान हो कि मेरी आँख खुलती क्यों है, लेकिन आप खुदा के पास बैठते नहीं, खुदा के कलाम को लेकर नहीं बैठते। परमेश्वर तुमसे क्या कह रहा है? अगर अब आप क्या खुलती है कभी भी इसी टाइम और आपको नींद नहीं आती, तो आपको बोलना है, परमेश्वर तेरा दास तेरी दासी सुन रही है, तू मुझे आवाज़ दे। और आपको तुरंत, है ना, डर को हटाकर, है ना, चिंता को हटाकर, फ़ोन को हटाकर वचन में बैठना है। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि जैसे भी आपकी आँख खुले, रात के टाइम, भोर के टाइम, है ना, चाहे वो 12 से 3 हो, चाहे 3 से 5 हो, है ना, आपकी आँख डेली इस टाइम खुलती है। क्योंकि मुझे खुदा बता रहा है किसी की आँख 12 से 3 ज़्यादा खुलती है और किसी का 3 से 5 ज़्यादा खुलती है, और निरंतर ऐसा होता है। तो आपको तुरंत उस कंडीशन में आना है, घुटने टेक कर, कैसे भी बैठ कर, है ना, और कहना, परमेश्वर तेरा दास सुन रही है, तेरा दास सुन रहा है, बोल। और उस समय आपको वचन खोलना है, और फिर जो परमेश्वर वचन देगा आपसे बात करेगा, आपको दर्शन भी आ सकता है, आपको क्लियर आवाज़ भी दे सकता है ना। आपको डेली ये काम करना है, यकीन मानना। ये जब वाणी आप बोलोगे खुदा से, खुदा तेरा दास सुन रहा है, तेरी दासी सुन रही है, बोल अपनी योजना को बता, मैं यहाँ हूँ, तो परमेश्वर आपको बड़े लेवल पे इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर आपको भेद की बात बताएंगे। आज हो सकता है जिस बात से आप परेशान हो, परमेश्वर आपको वो बताना चाह रहे हो। जिस बात से आप कर्जे में हो, जिस बात से आप दुखी हो, जिस बात से परेशान हो, परमेश्वर आपको वो बताना चाह रहे हैं मेरे अजीजों, और आपके कान खुल रहे हैं। लेकिन हम आलस, नींद या डर या चिंता या फिर फ़ोन एडिक्शन के कारण परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पाते। अगर हम किसी और की आवाज़ हमारे मन में है ना, तो हम किसी और की आवाज़ नहीं सुन सकते। अगर डीजे चल रहा हो ना इस समय, तो आप मेरी आवाज़ नहीं सुन सकते। उसी प्रकार से जब हमारे दिमाग में डीजे चलता है, किसका? शैतान का, चिंताओं का, परेशानियों का, फ़ोन का, तो हम परमेश्वर की आवाज़ को मिस कर देते हैं। परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए हमें खुदा के साथ बैठना है, खुदा से बात करें। अरे खुदा तो आवाज़ दे रहा है, हम कहाँ हैं? आदम तू कहाँ है ना? आज खुदा आपको देगा। आप एक महिला हो, एक जेंट्स हो, या कोई भी हो, A to Z, आप बूढ़े हो, बच्चे हो, अगर आपकी आँख 12 से 3, 3 से 5 खुलती है, तो ये मैसेज आपके लिए है। आप निरंतर प्रार्थना में रहना और कहना, खुदा तेरे दासी तेरा दास सुन रहा है। बेशक आप ज़्यादा दासी नहीं हो, आप कहोगे भाई तो मैं पापी हूँ, मैं तो पाप करता हूँ, आप फिर भी ये बोलोगे और कहोगे, पिता मैं तेरा सुन रहा हूँ, मुझे बता। आपको उसी घड़ी परमेश्वर पाप से निकालेगा। आप उसी घड़ी आप चंगे हो जाओगे। उसी घड़ी परमेश्वर आपको बड़े काम के लिए इस्तेमाल करेगा। अरे शाऊल भी तो पापी था, और पापी को ही यीशु मसीह दर्शन का था और कहता, प्रभु मुझे क्या आज्ञा। हालेलुया। और हम कितने बड़े पापी हो, एक ही झटके में बदलता। अरे मैं भी तो पापी था, जो मुझे रात में परमेश्वर मुझे आवाज़ दी थी। आज खुदा आपकी बारी है, आज खुदा आपको चुनेगा मेरे अजीजों, और यकीन मानो जब वो चुनेगा ना, तो बड़े लेवल पे इस्तेमाल करेगा। अगर ये मैसेज आप तक पहुंचा है तो आप उस काम को जरूर करोगे, क्योंकि ये मैसेज मेरी ओर से नहीं, मेरे परमेश्वर की ओर से। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद का स्वामी, धन्यवाद पिता, जिसकी भी आँख 12 से 3, 3 से 5 खुलती है, मैंने पिता परमेश्वर में घोषणा करता हूँ, वो बड़े लेवल पर जा रहा है। वो आपसे आज बात करेगा, आप उससे मिलोगे पिता परमेश्वर। वो छोटा बड़ा या बूढ़ा है, जवान या स्त्री है या पुरुष, जो भी है पिता, वो सब आपके हैं पिता। या वो कितना बड़ा पापी समझता है, लेकिन कितना बड़ी पापी समझती है, लेकिन पिता आज वो पाप से आज़ाद हो रहे हैं। आज हर गरीबी से, हर परेशानी से आज़ाद हो रहे हैं पिता। बड़े लेवल पे जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ जो तेरी आवाज़ सुनकर हाँ बोलेगा पिता, आप उसे बड़े लेवल पे इस्तेमाल करोगे। आज से पिता जब भी आँख खोलेंगे, डर, खौफ, चिंता, परेशानी, पाप नहीं पिता, आप आवाज़ देकर उठाओगे और ये आपकी महिमा करने पाएंगे। मैं अभी से डिक्लेयर करता हूँ हाँ और आमीन के साथ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा ने आपको चुना है, आज से आप इस काम को करोगे। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। जय मसीह।